मैं बनाती हूँ, मैं नहीं कहती। यहाँ लगे ना बिना ग्लव्स के बनाना। मिक्सर अभी पूरी तरह ठंडा तो नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको मैं पीस के रख देती हूँ। फिर एक ये भी ठीक है, नहीं ठीक है ये स्टाइल। आज हम जा रहे हैं, अबराश को जाना था स्कूल में, हम लोग कहीं पे जा रहे हैं। अबराश को किंडरगार्टन में जाना था प्रैक्टिकम के लिए, जब बच्चे भेजते हैं। मेरी इतनी बुरी मेमोरी है, मैं जब घर से निकल चुकी हूँ, मेरे पास चाबी भी नहीं और मैं घर वाले जूते पहन के आ गई। मुझे जूते चेंज करने याद ही नहीं रहे और हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। अब चाबी लूँगी, मेरे हस्बैंड ने गुस्सा करना है, वो पहले ही उनके मुताबिक हम लेट हो चुके हैं। जल्दी से उनसे चाबी लूँगी और जाके अपना जूता चेंज करूँगी। क्या यार, हमेशा भूल जाती हूँ। अभी जिस स्पेशल आई हूँ भाग के जूता चेंज करना है, मैं अपनी सन ग्लासेस भी यहीं पर भूल गई। ये और ये, और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि हमें यहीं पे रहना है, और तो कुछ कह नहीं सके, हल्का सा डांट दिया। अबराश यानी कि मेरा बड़ा बेटा, वो है अभी 6 क्लास में। तो 6 क्लास में जैसे ही बच्चे जाते हैं ना, स्कूल की तरफ से आता है कि आप अपने बच्चों के लिए प्रैक्टिकम के लिए कोई जगह देखें। एक दिन के लिए बच्चे जाते हैं, बेसिकली जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट होता है। किसी किंडरगार्टन में अगर टीचर की जॉब करनी है, पुलिस स्टेशन में, या फिर कुछ भी हो सकता है, किसी मार्केट में। तो जहाँ पे आपको जगह मिल जाए, वहाँ पे आपने अपने बच्चे को 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ना होता है, सिर्फ एक दिन के लिए। बेसिकली बच्चों का इंटरेस्ट देखते हैं ताकि बच्चों को पता हो कि हमने कल को जॉब करनी है, जो जगह उन्हें अच्छी लगती है। तो हमें 20 किलोमीटर दूर एक किंडरगार्टन में जगह मिली जो ये चीज़ ऑफ़र कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने उसको वहाँ पे छोड़ा। फिर सुबह के टाइम हम घर से निकले थे 8 बजे, तो हमें नाश्ता भी करना था। यहाँ पे आपकी बहन ने लगाई है गाड़ी पार्किंग में, तो फ्लेक्स मार रही हूँ, क्यों ना मारूँ। इतनी मेहनत से, इतने इमोशनल होके लाइसेंस लिया है, तो वो फिर तो मेरा बनता है। तो खैर वो मैं वीडियो बना रही थी और अपने हस्बैंड को भी देख रही थी तिरछी नज़रों से कि देखिए मैंने कैसे पार्किंग में गाड़ी लगाई। और यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छी छोटी सी बेकरी मिली। इसकी पॉजिटिव चीज़ ये कि इसमें हलाल थी चीज़ें। जो भी ब्रोचन आप ले रहे हैं ना, उनमें सब हलाल थी। ब्रोचन डॉयच में कहते हैं इस तरह के जो सैंडविचेस होते हैं, फ्रेश ब्रेड होती है, इसके अंदर इन्होंने फिलिंग की होती है, सैलड की होती है, सलामी होती है, फ्रेश चीज़ होती है, चीज़ का जो स्लाइस होता है। तो कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं यहाँ पे। और इसकी कीमतें भी बहुत कम थी। कॉफ़ी जो है वो भी साथ में दे रहे थे। सो चीज़ें, कुछ लफ्ज़ होते हैं जो डॉयज के मुंह से बार बार निकल रहे होते हैं, तो वो मैं बाद में एक्सप्लेन करके बता भी रही होती हूँ ऐसे व्यूवर्स के लिए जो कि जर्मनी में नहीं रहते। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि पाकिस्तान से मेरी वीडियोस देखते हैं, इंडिया से, इंग्लैंड से, इटली से अच्छी खासी कम्युनिटी है जो मेरी वीडियोस देखते हैं। तो उन सब का मैं शुक्रिया भी अदा करूँगी कि उनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। और इतने मसरूफ़ टाइम है जहाँ पे इतना टफ़ कंपटीशन है यूट्यूब पे, तो कोई स्पेशल बंदा अगर टाइम निकाल के आ रहा है, आपकी वीडियो देख रहा है, तो ये खुशी की बात हो सकती है आपके लिए। नाश्ते से हम फ़ारिग हुए, तो आज हमें जाना था, हस्बैंड के लिए शॉपिंग करनी थी और इसीलिए मैं साथ भी आई थी, वरना मैंने आना ही नहीं था। हमने नाश्ता किया, उसके बाद हम चले गए शॉपिंग करने के लिए। ये भी ठीक है, नहीं ठीक है, ये स्टाइल ही ऐसे है, पूरी बैगी है ना। एल है वैसे, लेकिन इसका स्टाइल बैगी बना हुआ है ना, इसलिए। चलो ये दो तो ओके हैं। चलो ये भी ओके है। इस पर काफ़ी अट्रैक्टिव डील थी। हाँ, 5 यूरो की, 20 से कम करके 5 की है ये। ये भी ओके है, ये कलर बड़ा प्यारा है। और इस पे भी है, ऑफर है इनकी। अच्छा 10 यूरो की है, 20 से कम करके 10 की लगाई हुई है।
स्मेल। मजे। शॉपिंग में ही हमें तकरीबन 2-2.5 घंटे लग चुके थे। उसके बाद जब हमने टाइम देखा तो अब्राश का टाइम हो रहा था, उसको हमने उस किंडरगार्टन से लिया जो कि अच्छे खासे डिस्टेंस पे था। आपसे जिक्र भी किया कि 20 किलोमीटर हमारे घर से वो दूर बनता था। तो वहाँ पे उस किंडरगार्टन में उसने 3-4 घंटे गुजारे और उसको कह रहा था कि मुझे अच्छा लगा, एंजॉय मैंने किया। ये वाली जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली काफ़ी दिनों का मिक्सचर है, आप कह लें कि एक वीक का है। हमने ईद के फ़ौरन बाद किया था, ईद के 3rd डे हमने बारबेक्यू किया था। काफ़ी अरसा हो गया था हमने किया हुआ भी नहीं था। और जो हमारी पहले वाली ग्रिल थी, काफ़ी लोगों ने देखी हुई भी होगी, वो हम पुराने घर ही छोड़ के आए थे। जो हमारा इरादा तो था, मुझे वो बहुत पसंद थी, अपनी वो साथ लेके आनी चाह रही थी मैं ग्रिल, लेकिन जो हमारा किराएदार था उसने कहा कि मैंने रखनी है, तो फिर हम नहीं लेके आए। फिर यहाँ से हमने सारा कुछ नया ख़रीदा, ग्रिल ली, बच्चों ने पूरा दिन लगा के इसको सेट किया। बच्चे बहुत शौक़ से बारबेक्यू खाते हैं, अगर गोश्त नहीं खा रहे तो ये अच्छा ऑप्शन है बच्चों को खिलाने के लिए। इसकी मैरिनेशन सारी जो है ना, वो मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट दी थी, वहाँ पे मैंने मैरिनेशन भी बताई थी सारी, कि मैंने चिकन को किस तरीके से मैरिनेट किया था, कैसे चीज़ों को मैंने मिक्स किया था। सो इसलिए मैंने वीडियो में नहीं ऐड किया, क्योंकि बहुत सारे लोग वाकिफ़ भी हैं, ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। इसलिए में जो पहले शामी कबाब बना के रखे हुए थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो जैसे ही वो ख़त्म हुए हैं, मैं साथ और बनाने के लिए चीज़ें निकाल के रख दी थी। अब मैं ये फिर शामी कबाब ढेर सारी क्वांटिटी में बना के फ्रीज़ करके रख दूँगी। इनकी इतनी सहूलत हो जाती है ना, खुद बना के खाएं, घर में मेहमान आ गए हैं फिर निकालें फटाफट से। स्पेशली इनके सैंडविचेस बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चीज़ें मैंने क्या ली थी, दाल मैंने ली थी, कीमा मैंने लिया था बीफ का। इससे पहले मैंने चिकन के साथ बनाए थे कि अबराज खा ले, मिराज जो है वो तो खा लेता है। वैसे कच्चा कीमा, कच्चे कीमे के कबाब, पैटीज़ जो बनाते हैं सैंडविचेस में लगाने के लिए, वो खा रहा होता है, वो उसको कीमे के अच्छे लगते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों शामी कबाब में उसको नहीं पसंद, तो उसने चिकन वाला भी नहीं खाया। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं बीफ का कीमा यूज़ करती हूँ, इसी के साथ मैं बनाती हूँ अपने शामी कबाब। दाल ली थी मैंने चना, इसके साथ मैंने लिया था कीमा लिया था तकरीबन, जो कि 1.5 kg था जिसका वज़न। और फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू डाले थे। इसमें घर में जितने भी स्पाइसेस होते हैं वो सारे डाल लिए, सारे खड़े मसाले डाले, सब्ज़ मिर्चें डाली, अदरक का बड़ा सा टुकड़ा इसमें कट करके डाला, लहसुन की डाली इसमें तकरीबन 3, वो जो होती हैं क्या उनको कहेंगे। तो अब बस इसका पानी जो है ना वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब मैंने जो खड़े मसाले थे वो निकाल रही हूँ इसमें से। इसका पानी ड्राई होता है तो फिर इसको चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक कर लूँगी। पहले देखूँगी मैशर की मदद से, मे भी ऐसे ही हमारा काम हो जाए, तो फिर कबाब जो है ना इनको शेप दे लेंगे। काम रह गया, ये मैंने कल का शुरू किया हुआ है, कल सेकंड टाइम ही शुरू किया था, तो आज होपफुली ये काम ख़त्म हो जाएगा। मिक्सचर अभी पूरी तरह ठंडा तो नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको मैं पीस के रख देती हूँ, फिर एक साथ ही ठंडा भी हो जाएगा। शाम के टाइम भी मैं इनके कबाब बना के रख लूँगी, फ्रीज़ कर लूँगी। फिर फ्रीज़र में जाके एक शेल्फ़ को खाली करना है जहाँ पे इसको मैंने बना के शिफ्ट करना है इनमें बर्फ़ जमाने के लिए। तो तकरीबन हो चुका है, एक हमने कर लिया, एक लगा लिया राउंड, और अभी ये दूसरा ये भी तकरीबन हो ही चुके हैं। वैसे तो शायद मैशर की मदद से भी हो ही जाता, लेकिन इसके अंदर थे अदरक का टुकड़ा था, दाल भी पूरी तरह नहीं होती, तो मैंने सोचा कि बेहतर है एक ही दफ़ा में मशीन में करके, तो जल्दी ये काम तो ख़त्म हो जाएगा। हालांकि मशीन को धोने का भी बड़ा वो लगता है काम। खैर अभी मैं इसको निकाल लूँ। शामी कबाब जो बनाए थे वो फ्रीज़ हो गए, उनको मैंने ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल दिया है। अब कुछ अरसे तक सुकून ही सुकून, दोबारा से जाके इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। अब कुछ हफ्ता हमारा बहुत अच्छा गुजरने वाला है। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट आप मेरे चैनल पे किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।